तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम कोई भी डेटा या कमांड कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए करते हैं। जैसे कीबोर्ड का प्रयोग हम सूचना को कंप्यूटर के अंदर कोडित करते हैं और माउस से कमांड देकर कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं। इन दोनों उदाहरण में हम कोई जानकारी या कमांड कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो, तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से ऑपरेट और अन्य कार्य करवा सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, टच पैड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, वेबकैम, ड्राइंग टैबलेट, माइक्रोफोन और कार रीडर और गेम पैड। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को वर्णमाला, संख्याओं और अन्य वर्णों को इनपुट करने की अनुमति देता है। यह एक बोर्ड होता है जिस पर बटन्स का सेट होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। यह डेटा इनपुट करने का एक प्राथमिक उपकरण है। तो कीबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखता है जिसमें 104 कीज होती हैं, जिसमें अलग अलग बटन्स अलग अलग फंक्शंस की होती हैं। तो कीबोर्ड के आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। एक मानक कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या 104 होती है, जिसमें अल्फाबेटिक की यानी कि ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। फंक्शंस की यानी कि F1 F2 ऐसे करके F12 तक होती हैं, जिसमें कुल 12 कीज होती हैं। थर्ड है न्यूमेरिक कीज, जैसे कि नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जिसमें नेविगेशन कीज। फोर्थ है इसमें नेविगेशन कीज जैसे कि एरो कीज, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल लॉक, टैब, एंटर, डिलीट, इंसर्ट का प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। संशोधक कुंजियां, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। इन्हें कॉम्बिनेशन कीज के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट विंडो। जैसे कि हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, इसमें 2 बटन का यूज हो रहा है, जैसे कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए भी 2 बटन्स का यूज हो रहा है, कंट्रोल प्लस बी। इन्हीं को कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 बटन यूज होती हैं। फिर अब पंक्चुएशन कीबोर्ड, जो जैसे कि सिंबल्स वगैरह, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, ये सब पंक्चुएशन कीबोर्ड में आते हैं, जो कि 14 होते हैं। फिर आता है बैक स्पेस बटन। इसकी सहायता से कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ लिखा है, जैसे यहाँ हमने लिखा मोहन, हमारा कर्सर यहाँ है, तो हम अगर बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ से ये सब डिलीट होता जाएगा। अब है ESC डिलीट बटन। इसकी सहायता से कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाया जाता है, जैसे कि हमने अभी लिखा था मोहन, और हमारा कर्सर है इसके आगे। अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो ये सभी इधर के अक्षर इरेज होते जाएंगे।
तो डिलीट बटन का ये यूज है। अब आता है ESC बटन। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए ESC बटन का यूज किया जाता है। अब आता है एंटर बटन। अगली पंक्ति में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नए पैराग्राफ निर्माण के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। नए पैराग्राफ को बनाने के लिए व किसी चयनित फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने लिखा, मोहनी लिख लेते हैं और हमारा कर्सर है यहाँ। अगर हम एंटर की दबाएंगे तो ये यहाँ से नीचे आके स्टार्टिंग में आ जाएगा, नीचे की लाइन में। तो एंटर की का यूज इसलिए होता है। अब हम आते हैं नंबर लॉक। इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जब नंबर लॉक ऑन होगा तो नंबर लिखे जाएंगे व नंबर लॉक ऑफ होने पर माउस का कर्सर कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि हम इसको समझाते हैं। जैसे कि हमारे कीबोर्ड में ऐसी 4 बटन होती हैं और एक बटन होती है न्यूमेरिक लॉक को ऑन ऑफ करने की। अगर हम न्यूमेरिक लॉक को ऑन करेंगे तो वो जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे न्यूमेरिक नंबर लिखे होते हैं तो नंबर लिखे जाएंगे। अगर हम न्यूमेरिक को ऑफ कर देते हैं तो वही नंबर कीज इन एरो के रूप में वर्क करेंगे। अब आता है कैप्स लॉक। इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं व ऑफ करने पर सभी स्मॉल। कैप लॉक बंद होने पर भी यदि कैपिटल लेटर लिखना हो तो शिफ्ट बटन के साथ उस लेटर जो टाइप करना है को प्रेस करने पर वह कैपिटल टाइप होगा। तो इसका मतलब है, यदि कीबोर्ड में हमारी एक बटन होती है कैप्स लॉक की, अगर हम उसको ऑन रखेंगे तो हम जो भी लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर में लिखाएगा। अगर उसको हम ऑफ कर देंगे तो सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, जो भी नाम वगैरह हम लिखेंगे। अगर हमें, अब जैसे कि हमारे कैप्स लॉक ऑफ है, तो अगर हमें किसी नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल, तो हम शिफ्ट की बटन दबाएंगे और उस फर्स्ट लेटर को प्रेस करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो इसका ये मतलब है। अब आता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। यदि कैप्स लॉक ऑफ है, यदि ऑन है तो स्मॉल लेटर बनेगा। यानी कि जो भी मैंने आपको समझाया ये वही, इसमें भी वही लगा है। अब आता है स्क्रॉल लॉक पे। इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। जैसे कि हमारे कीबोर्ड में होती है एक स्क्रॉल लॉक की बटन। माउस में 2 बटन और एक व्हील होती है। अगर हम व्हील को ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे तो स्क्रॉल होगा पेज। अगर हम इसको स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो पेज स्क्रॉल नहीं होगा। अगर ऑन कर देंगे जब ही स्क्रॉल हो पाएगा वो। तो इसका मतलब यही है। अब आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑल्ट बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाना चाहिए या विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब है, जैसे हमारी स्क्रीन पर हमने कुछ ओपन कर रखा है, अगर हम प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो उसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकल के वो प्रिंट बोर्ड पे आ जाएगा, प्रिंट करने के लिए आ जाएगा उस पर। इसका मतलब यही है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड को जाना जाता है। यदि कीबोर्ड ऑप्शन में ना हो तो माउस टिक करना है हमें। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अगर कोई इनपुट डिवाइस है तो वो है कीबोर्ड। अगर ऑप्शन में कीबोर्ड नहीं दिया हो तो हम माउस को टिक कर सकते हैं। तो अब आता है स्पेस बटन।
तो स्पेस बटन का प्रयोग दो शब्दों के मध्य जगह देने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड का एकमात्र ऐसा बटन होता है जिस पर कुछ लिखा नहीं होता है वह एवं कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन भी स्पेस बटन ही होता है। तो स्पेस बटन का मतलब होता है जैसे कि हमने लिखा मोहन, अगर हमें इन नामों के बीच में अब हमें दो नाम लिखने हैं, मोहन और सोहन। अगर हमें इन दोनों के नामों के बीच में स्पेस देना है तो हमें स्पेस बटन का यूज करना होगा, जिससे कि इन दोनों नामों के बीच में स्पेस जनरेट हो सके और हम इजीली उनको समझ सकें। तो इस बटन का यूज यही है। और सबसे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है जो वो स्पेस बटन ही होता है और उस पर कुछ लिखा नहीं होता। हम आते हैं सेकंड इनपुट डिवाइस की तरफ। तो सेकंड है टच पैड। तो टच पैड भी बिल्कुल माउस की तरह काम करने वाला डिवाइस है, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि टच पैड कंप्यूटर डेस्कटॉप में नहीं पाया जाता, यह सिर्फ लैपटॉप में पाया जाता है। इस टच पैड में लेफ्ट राइट माउस जैसे क्लिक करने के लिए बटन भी होता है, जिसे आप माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टच पैड को फिगर के माध्यम से चलाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने लैपटॉप में उसमें टच पैड आता है जिसमें दो बटन होते हैं। तो टच पैड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसे आपने यूज भी किया होगा काफ़ी। इसको इतना बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे आप। तो तीसरा आता है माउस। तो माउस की डेफिनेशन होती है जो कि हर किसी को नहीं पता होती। तो माउस की डेफिनेशन है मैन्युअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार डगनल एंजेलबर्ट ने 1964 में किया और 17 नवंबर 1970 को इसका पेटेंट कराया गया। माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला सबसे पॉपुलर इनपुट उपकरण है, जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक, और बीच में एक गोलाकार पहिया होता है जिससे कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए उपयोग किया जाता है। माउस एक छोटा सा डिवाइस है जिसे समतल सतह पर रखकर चलाया जाता है। तो माउस कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें दो बटन होते हैं, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, और इसमें होता है एक व्हील बीच में। अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी कि किसी वस्तु को छूना या उसे चुनना होता है, तो ऐसा हम माउस की मदद से करते हैं। ऑब्जेक्ट या प्रोग्राम पर जाना होता है तो गोलाकार पहिया को रोटेट करके ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकते हैं, और अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य करना हो तो राइट क्लिक करके प्रतिक्रिया ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि फाइल को खोलना या चालू करना, कॉपी पेस्ट कट, नाम बदलना डिलीट इत्यादि। जब हम माउस के ऊपर लगे बटन को दबाते हैं तो उस वक्त पटल पर तीर जिस वस्तु के ऊपर होता है वह चुन ली जाती है। जैसे कि ये फाइल है, हमने इस माउस का कर्सर, ये कर्सर है माउस का, इस पर लाके राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुलेंगे जिसमें कॉपी पेस्ट कट, नाम बदलना डिलीट, चालू करना खोलना, ये इत्यादि ऑप्शन आते हैं। अगर हम उस पर लाकर फाइल पर लाकर लेफ्ट क्लिक करते हैं 2 टाइम्स तो वो ओपन हो जाएगी। अब हम आते हैं जॉयस्टिक की तरफ। जॉयस्टिक गेम खेलने वालों का सबसे प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में आता है और यह देखने में ठीक माउस की भांति ही लगता है। इसमें एक स्टिक लगी होती है जिससे कोण और दिशा को
रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब जॉयस्टिक का कर्सर स्क्रीन पर होता है तो दायां बायां, आगे या पीछे किया जा सकता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल खासकर वीडियो गेम में विमाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्टिक होती है जिसमें एक स्फेरिकल बॉल होती है जो निचले और ऊपरी छोर पर होती है, और नीचे वाली बॉल एक सॉकेट के अंदर घूमती है। तो जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें ये क्या कहते हैं, ये बॉल है जो सॉकेट के अंदर है, जिससे ये घूमती है, जैसे कि गाड़ियों में गियर होता है उस प्रकार। हम आते हैं ट्रैक बॉल पे। तो ट्रैक बॉल कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का कार्य करता है। ये एक प्लास्टिक के बक्से में एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आप अपने हाथ की उंगलियों या फिर अंगूठे से आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर लगा डिटेक्टर आपके द्वारा डाले गए निर्देश को पढ़ता है और उसी आधार पर काम करता है। माउस की तरह आपको ट्रैक बॉल को नहीं हिलाना पड़ता, बल्कि आपको सिर्फ इसकी बॉल पर अपने हाथ की उंगलियों को फेरना होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ट्रैक बॉल को किस प्रकार दिखाई देता है। तो ट्रैक बॉल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें ये ट्रैक बॉल है, बस इसको हम उंगलियों से चलाते हैं। अब आते हैं बारकोड रीडर, छठा इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर। तो बारकोड ब्लैक एंड व्हाइट लाइन होते हैं जिन्हें लेजर के समान रेड लाइट के द्वारा स्कैन किया जाता है, जो बारकोड को पढ़ने और डिजिटल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक कैमरे या बारकोड रीडर का उपयोग करके बारकोड को स्कैन करती है। तो बारकोड मशीन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जैसे ये बारकोड है, तो इसको हमें स्कैन करना है तो हमें बारकोड मशीन का उपयोग करना होगा, जिससे ये सारी डिटेल्स दे देती है उसमें स्कैन करते ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी क्लास को मिस ना कर पाएँ। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी गोल्स पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।